हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अरविंद सिंह, आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है वो कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें से जो है आएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अयस्क। अयस्क जो होता है दोस्तों, इसमें से जो धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा, आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे गए हैं। तो दोस्तों, गुण धर्मों में समानता रखने वाले तत्व जो है वो आवर्त सारणी में एक ही उपसमूह में रखे गए हैं और ना कि एक ही समूह में। दोस्तों, ये नहीं होगा, आपका होगा एक ही उपसमूह में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों आप उसको कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं वीडियो जो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 3 जो है दोस्तों कि विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे कहा जाता है। दोस्तों, यह गलत हो गया है टाइपिंग में। दोस्तों, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संतृप्त विलयन कहा जाता है, या अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, या तनु विलयन कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 4 जो है कि सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है वो कहलाता है। दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मूलानुपात सूत्र कहलाता है। जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है वो हमारा मूलानुपात सूत्र कहलाता है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 5, आपका प्रश्न नंबर 5 जो है किसी विद्युत परिपथ में एक बल्ब जल रहा है तो इसकी दीप्ति घटाने के लिए एक प्रतिरोध तार जोड़ना होगा। आपका प्रश्न पूछ रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एक बल्ब जल रहा है तो इसकी दीप्ति घटाने के लिए एक प्रतिरोध तार जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उसमें जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। तार को किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार बनी होती है। दोस्तों, फ्यूज तार हमारा किसका बना होता है? निकिल अथवा माइक्रोन से, या तांबा टीन तथा शीशे के एलाई से, या टीन तथा निकिल से, या शीशा तथा निकिल से। दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तांबा टीन तथा शीशे के एलाई से जो होता है हमारा सब जो फ्यूज तार होता है वह बनी होती है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि लंबी धारावाही पर नालिका का चुंबकत्व होता है, मध्य में कम होता है, या सिरों पर कम होता है, या किसी जगह समान होता है? सभी जगह समान होता है, या फिर सभी जगह समान होता है। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिरों पर कम होता है। लंबी धारावाही प्रणालिका का जो चुंबकत्व होता है वो सिरों पर कम होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 8 जो है कि निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों, इसमें से क्या प्रयुक्त होता है? हमारा विद्युत मोटर प्रयुक्त होता है, कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, या डायनेमो होता है, या जनित्र? तो दोस्तों, इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी से जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। तो चल कुंडली माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में जो होता है चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। आपका प्रश्न नंबर 10, आपका प्रश्न नंबर 10 जो हो जाएगा जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, या क्वथनांक कहते हैं, या क्रांतिक ताप कहते हैं, या दाब कहते हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, उसको क्वथनांक कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11, आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी, या परिवर्तित रहेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या कमी? तो दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 12 कि आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है आकार नहीं उसे कहते हैं। दोस्तों, जिन वस्तुओं का जो आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं उसे कहते हैं ध्रुव। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। और गैस हमारा वह होता है जिसका दोस्तों आकार और आयतन जो है दोनों अनिश्चित होता है।
और ठोस तो पता ही होगा दोस्तों आप लोगों को। आपका प्रश्न नंबर 13, आपका प्रश्न नंबर 13 जो है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या दाब स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जल का जो हमारा क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो होता है खाना जल्दी पक जाता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि निम्न में अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है दोस्तों। इसमें से अति अस्थायी अवस्था कौन निरूपित करता है, एक तनु विलयन, एक असंतृप्त विलयन, या एक संतृप्त विलयन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो संतृप्त विलयन होता है हमारा दोस्तों, ये अति अस्थायी अवस्था निरूपित करता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह क्या होता है, या विस्फोटक होता है, या धुआं अधिक देता है, या गैस है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि यह विस्फोटक है, इसीलिए इसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है। तो दोस्तों नीला, पीला, काला या हरा, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। आपका इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है, पीला। जो अमोनिया जो होता है, अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है पीला। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, जिसे क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि केल्गन व्यवसायिक नाम है। तो केल्गन हमारा है दोस्तों, उसका व्यवसायिक नाम क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, या सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का, या धावन सोडा का। दोस्तों इसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, केल्गन जो है वो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का व्यवसायिक नाम है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, फास्फेट व सल्फेट, क्लोराइड व सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्लोराइड व सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है दोस्तों। कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, वो हमारा है दोस्तों उबाल कर। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों जो उबाल कर, जो हमारा उबालना जो विधि है, इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है दोस्तों। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सी। आपका प्रश्न नंबर अगला 21 जो है कि दोस्तों क्रायोलाइट क्या है। दोस्तों क्रायोलाइट क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम सिलिकेट है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्रायोलाइट जो हमारा होता है वह सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों, सोडियम और एल्युमिनियम जो पूछा है दोस्तों, ये एल दोस्तों, और F6। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, यही होता है दोस्तों, आपको सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड यही होगा दोस्तों। आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार दोस्तों गूगल कर लीजिएगा, या आप बुक होगा दोस्तों में देख लीजिएगा, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड का सूत्र। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है दोस्तों, कृत्रिम गोल्ड होता है। कृत्रिम गोल्ड जो हमारा होता है दोस्तों, एल्युमिनियम ब्रांज हमारा होता है कृत्रिम गोल्ड। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपके सामने 22 प्रश्न को लेकर आया था दोस्तों, आपके 22 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले बहुत से वीडियो को अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।